हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाऊंगा। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ जनाब, कल बदल कर दिखाऊंगा। हार नहीं मानना है साथियों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की बाह्य सतह। कल हम लोगों ने इससे पहले पृथ्वी के आंतरिक सतह और बाहर के क्षेत्रों को पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे बाह्य सतह। इससे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले अभी तक जिन्होंने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। और हमारे सोशल मीडिया साइट से जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। हम लोग बेसिक से लेकर पूरा इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि स्थल मंडल में जो पहला टॉपिक है चट्टान, इसको हम लोग आज समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना स्थल मंडल। देखिएगा, पृथ्वी का बाह्य सतह हम इसको 4 भागों में पढ़ेंगे। पहला है स्थल मंडल, दूसरा है जल मंडल, तीसरा है वायुमंडल और चौथा रहेगा जैव मंडल। तो पहला स्थल मंडल। चट्टान पढ़ने से पहले, इसका एक टॉपिक है चट्टान। चट्टान पढ़ने से पहले हम स्थल मंडल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं कि स्थल मंडल कहते किसको हैं। तो देखिएगा, पृथ्वी पर संपूर्ण भाग महाद्वीप और महासागर, पृथ्वी पर संपूर्ण भाग महाद्वीप और महासागर जिस पर स्थित हैं उसी को स्थल मंडल कहते हैं। और महाद्वीप और महासागर कितने भाग पर स्थित हैं तो देखिएगा, भूक्षेत्र, भूक्षेत्र कितने 29% भाग पर भूक्षेत्र स्थित है। और जल क्षेत्र, यह जल क्षेत्र कितने भागों पर है 71% भाग पर जल क्षेत्र स्थित है। अब इसका अनुपात देख लेते हैं। अगर भूक्षेत्र और जल क्षेत्र का अनुपात की बात करें हम, तो इसका अनुपात होता है 3:7। ये तो हो गया भूक्षेत्र और जल क्षेत्र का अनुपात। पृथ्वी ये 2 भागों में बटा हुआ है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। ये है नॉर्थ उत्तरी भाग, ये है साउथ दक्षिणी भाग। नॉर्थ और साउथ, इसमें भी जल क्षेत्र का बंटवारा है। जैसे कि नॉर्थ में 61%, नॉर्थ साइड में उत्तरी महाद्वीप में, जैसे उत्तरी गोलार्ध में, सॉरी उत्तरी महाद्वीप नहीं, उत्तरी गोलार्ध में 61% पर जल क्षेत्र स्थित है। वहीं साउथ वाले एरिया में, यहाँ पे तो बहुत कम महाद्वीप है, यहाँ महासागर ही महासागर है, तो यहाँ पे 81% कुल एरिया पे जल क्षेत्र स्थित है। ये तो हो गया जल की बात। अब देखते हैं जो पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई किसकी है। तो पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट की कितनी ऊंचाई है तो 8,850 मीटर। देखिएगा, कहीं कहीं 8,848 भी लिखा रहता है, लेकिन अब आपको अगर क्वेश्चन पूछता है तो 48 या 50 दोनों में से कोई एक ही रहेगा। अगर 48 रहेगा तो आप 48 लगाइएगा, 50 रहेगा तो आप 50 लगाइएगा। ये तो हो गई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। यह कहाँ पड़ता है, यह नेपाल में पड़ता है। और वहीं इसके जो पृथ्वी पर सबसे गहराई वाला स्थान है वो है मारियाना ट्रंच। आप तो ये बताइए, मारियाना ट्रंच किस महासागर में स्थित है। आप कमेंट करके बताइए कि मारियाना ट्रंच किस महासागर में स्थित है। इसकी गहराई कितनी है तो इसकी गहराई है 11,022 मीटर। 11,022 मीटर। और यह प्रशांत महासागर में स्थित है। यही देख लीजिएगा कि
पृथ्वी का जो उच्चतम बिंदु है और पृथ्वी का जो निम्न ये बिंदु है, इसके बीच का गैप कितना है? तो 20 किलोमीटर उच्चतम बिंदु और निम्नतम बिंदु का ये गैप है 20 किलोमीटर। ये 9 किलोमीटर लगभग यही हो गया और 11 किलोमीटर ये, तो यहां से 20 किलोमीटर ये पृथ्वी के उच्चतम बिंदु और निम्नतम बिंदु है। ये तो हो गया स्थल मंडल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। अब स्थल मंडल के ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? स्थल मंडल के ऊपरी सतह को भूपर्पटी, हम लोगों ने कल ही पढ़ा था कि भूपर्पटी कहते हैं। और भूपर्पटी बना किससे है? तो चट्टान से बना है। भूपर्पटी किससे बना है? तो चट्टान से बना है। कठोरतम पदार्थ को क्या कहते हैं? कठोरतम, पृथ्वी के सतह पर जो कठोर भाग है उसको क्या कहते हैं? उसको चट्टान कहते हैं। चट्टान जो पृथ्वी पर कठोरतम भाग है उसी को हम लोग चट्टान कहते हैं। अब देख लीजिएगा कि चट्टान को कितने भागों में बांटा गया है। हम लोग चट्टान को 3 भागों में पढ़ेंगे। कौन कौन से? तो आग्नेय चट्टान, तीन भाग, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और तीसरा है रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित या इसी को कहते हैं कायांतरित चट्टान। चट्टान को 3 भागों में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो पृथ्वी के अंदर से ये जो ज्वाला निकलता है, पृथ्वी के अंदर से जो ज्वाला निकलता है या मैग्मा निकलता है, तो यह मैग्मा पृथ्वी पर आता है, ठीक है। ये बहुत गर्म रहता है, मैग्मा रहता है, और यही जब ठंडा होता है तो आग्नेय चट्टान का रूप ले लेता है। मैग्मा जब ठंडा होता है तो आग्नेय चट्टान का रूप ले लेता है। अब देखिएगा आग्नेय चट्टान, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें ग्रेनाइट और बेसाल्ट, इसमें ग्रेनाइट और बेसाल्ट पाया जाता है। ग्रेनाइट किस कलर का होता है? तो यह ग्रे कलर का होता है, और बेसाल्ट यह ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। हमारे वहाँ जो छतों में जो गिट्टी वगैरह पड़ता है तो वो ग्रेनाइट ही होता है, ठीक है। तो देखिएगा आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे हो रहा था। पृथ्वी के अंदर से जो ज्वाला या मैग्मा निकल रहा था तो उसी से ये ठंडा होकर के आग्नेय चट्टान बन रहा था। इसमें क्या पाया जाता है? ग्रेनाइट या बेसाल्ट पाया जाता है, ठीक है। और इसको क्या, इसमें धातुएं पाई जाती हैं। धातुएं क्यों पाई जाती हैं? कल हम लोगों ने पढ़ा था कि पृथ्वी के अंदर ये 3 भागों में रासायनिक क्षेत्रों में बटा है, जैसे सियाल, सीमा, नीफे, यह हम लोगों ने कल पढ़ा था। जब ज्वालामुखी निकलता है तो इसका कुछ भाग सीमा यानी सिलिका और मैग्नीशियम में, और इसका कुछ भाग इसमें चला जाता है, और यही धातु के रूप में बाहर आता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? आर्थिक रूप से संपन्न चट्टान कहते हैं। तो पता हो गया आर्थिक रूप से संपन्न चट्टान क्यों कहते हैं? इसमें धातुएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं? तो लोहा पाया जाता है, इसमें सोना पाया जाता है, प्लेटिनम पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, सीसा पाया जाता है, निकिल पाया जाता है। और इसमें लोहे की अधिकता
लोहे की अधिकता, लोहे की अधिकता होती है इसमें। यह चट्टान काली मिट्टी का निर्माण करता है। यह क्या करता है? काली मिट्टी का निर्माण करता है। काली मिट्टी का निर्माण करता है। तो आप लोगों ने आग्नेय चट्टान को समझ लिया होगा। अब यहीं पे देखिएगा कि अवसादी चट्टान ये कैसे बनता है। ठीक है, अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान आप लोगों ने पढ़ लिया कि आग्नेय चट्टान में क्या होता है, क्या क्या मिलता है, कौन कौन सी धातुएं मिलती हैं, धातुएं मिलती हैं तो वो कैसे मिलती हैं। ठीक है, अब यहीं आते हैं कि अवसादी चट्टान कैसे बनता है। तो यही चट्टान, इस पे अवसादी चट्टान बनने में बहुत ज़्यादा समय का, काल का अंतर हो जाता है। इसी के तल से छट के जो निचला एरिया होता है वहीं पे जाके इकट्ठा हो जाता है। मान लीजिए इसमें से कुछ छट के जाके यहाँ पे इकट्ठा हो गया, ठीक, और यहाँ से भी कुछ छट के, ये निचला एरिया है, कुछ छट के फिर से इकट्ठा हो गया, इसमें से भी कुछ छट के आके इकट्ठा हो गया। तो यह परत दर परत जमते जाता है। ठीक है, यह अवसादी चट्टान परत दर परत इसमें से जमते जाता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? परतदार चट्टान कहते हैं। और यह इसके तल छट्टी से बनता है, तल के छट के बनता है, तो इसी को क्या कहते हैं? तलछट्टी चट्टान। तलछट्टी चट्टान, बहुत ढेर सारा इसका नाम है, अवसादी चट्टान, परतदार चट्टान, तलछट्टी चट्टान। इसमें क्या होता है? इसमें लौह अयस्क पाया जाता है। लौह अयस्क पाया जाता है। लौह अयस्क में, और इसमें क्या पाया जाता है? खनिज तेल। जैसे पूछता है क्वेश्चन कि खनिज तेल किस चट्टान से मिलता है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, तो खनिज तेल किस से मिलता है? तो अवसादी चट्टान से, अवसादी चट्टान से खनिज तेल मिलता है। और इसी से पेट्रोलियम हमें कहां से प्राप्त होता है? यही जो जाके बैठ जाता है परत दर परत। जैसे मान लीजिए कोई गड्ढा है और बहुत समय से उसमें कूड़ा फेंका जाता हो, आम का छिलका फेंका जाता हो, चूहा मर गया, बिल्ली मर गया, उसी में ले जाके फेंक दिया जाता हो, कूड़ा फेंक दिया जाता हो, और यही निरंतर ये कई सालों तक चलता रहे तो वो क्या बन जाएगा? उसमें मान लीजिए जीव भी हैं, उसको भी फेंका गया था, तो उसमें जीवाश्म मतलब जीवों का अंश मिलेगा। तो इसमें जीवाश्म मिलता है और उसी से पेट्रोलियम बनता है, तो इसमें पेट्रोलियम भी मिलता है। क्वेश्चन यही पूछता है कि पेट्रोलियम किस चट्टान से प्राप्त होता है, किसमें मिलता है, तो आप लगाएंगे कि अवसादी चट्टान से पेट्रोलियम। इसमें इसी चट्टान से सीमेंट बनाने, जो सीमेंट बनता है वो इसी चट्टान से बनता है। इससे सीमेंट जो बनने का चट्टान होता है वो यहीं से मिलता है। अब देखिएगा, खनिज तेल हम लोगों ने पढ़ लिया, पेट्रोलियम पढ़ लिया, लौह अयस्क पढ़ लिया, सीमेंट जो बनता है यहीं से बनता है। अब आता है कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान किसे कहते हैं? अवसादी और आग्नेय तो हम लोगों ने पढ़ लिया, कायांतरित चट्टान किसे कहते हैं? तो यही समझ लीजिएगा कि कायांतरित चट्टान, कायांतरित या रूपांतरित मतलब रूप पलट जाना, दूसरा रूप ग्रहण कर लेना। जैसे मान लीजिए कोई साइकिल है और साइकिल को रोलर के नीचे रख दिया जाए और उस पर रोलर चला दिया जाए तो क्या हो जाएगा? उसका रूप बदल जाएगा। तो उसी को कहते हैं
रूप का मतलब रूप बदल जाना। ठीक है, हम ही को मान लीजिए, हम ही को उसके नीचे रख दिया जाए तो हमारा ही वो पिछला बना देगा, तो हमारा रूप बदल जाएगा, तो हम ही हो जाएंगे कायांतरित। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कायांतरित चट्टान। तो यही इसी को ताप और दाब से, पृथ्वी के अंदर ताप होता है और ऊपर से दबाव पड़ता है, तो बहुत ढेर सारा दबाव जब पड़ता है तो इसका रूप परिवर्तित हो जाता है और इसी को कहते हैं रूपांतरित, रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान। ताप और दाब से यह होता है। किससे होता है? ताप व दाब के कारण होता है। इसमें क्या पाया जाता है? इसका एक फेमस उदाहरण है संगमरमर। संगमरमर यही पूछता है कि संगमरमर किस चट्टान का उदाहरण है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। तो ऑप्शन ये लगाएंगे आंसर रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। ठीक है, हम लोगों ने आग्नेय चट्टान पढ़ा, अवसादी चट्टान पढ़ा, रूपांतरित चट्टान पढ़ा। इसमें क्या क्या एग्जैक्ट आता है इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल में डलवा दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक पेज और इंस्टा पेज से जुड़ने के लिए यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम पे अब क्विज भी चालू हो गया है, आप वहां से जाके जुड़ के और वहां से क्विज भी लगा सकते हैं। ठीक है, और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।